नमस्कार दोस्तों, भूमि क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, हम कर रहे थे मेंस्ट्रुएशन। इसकी 2 क्लास ऑलरेडी हो चुकी हैं। यदि आपको हमारी पहली 2 क्लास देखनी है तो आप हमारे चैनल की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। आज हम देखेंगे 3 डायमेंशन, जिसे बोलते हैं 3D। 2D में हम कर चुके थे, आपका सर्कल कर चुके थे और क्या कर चुके थे, रेक्टेंगल, ट्राइंगल्स और स्क्वायर। ये सारे के सारे हम 2 डायमेंशन में कर चुके थे। अब 3D में आज क्या करेंगे, हम करेंगे सिलेंडर, जिसे बोलते हैं बेलन, कोन, शंकु और क्यूब एंड क्यूबॉइड। ये सारी की सारी आती हैं 3 डायमेंशन। देखिए 2D और 3D में अंतर क्या होता है। 2D में होता है 2 डायमेंशन में जिसमें लंबाई और चौड़ाई दे रखी हो। 3 डायमेंशन फिगर कौन सी होती है, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें दे रखी हो। जैसे एक कमरा है, ये क्या है, एक 3 डायमेंशन फिगर है। 3 डायमेंशन फिगर का मतलब एक कमरे की लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है। और 2 डायमेंशन में क्या होता है, जैसे एक दीवार है, इसमें क्या है, दीवार में ऊंचाई होती है और इसमें लंबाई होती है और चौड़ाई होती है, ठीक है। और जो एक ब्लैक बोर्ड है उसमें भी लंबाई और चौड़ाई होती है। तो 2D और 3D में आपको अंतर पता चल चुका होगा। तो आज हम करेंगे 3 डायमेंशन में। सबसे पहले देखेंगे हम सिलेंडर यानी कि बेलन। तो इससे रिलेटेड पहले हम फॉर्मूले देख लेते हैं और फिर हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। देखिए सिलेंडर होता किस तरीके से है, देखिए कुछ इस तरह से होता है आपका सिलेंडर। देखिए ये होता है बेलन, बोलते हैं जिसे। तो इसे क्या बोलते हैं, बेलन या बोलते हैं सिलेंडर। इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं। फॉर्मूले क्या होते हैं, इसका टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और इसका वॉल्यूम। देखिए वॉल्यूम क्या होता है, आयतन या जिसे हम बोलते हैं वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। देखिए ये आपको क्या लग रहा है कि एक सर्कल था, इसके जो तली थी वो एक सर्कल के रूप में थी, और वो सर्कल इस तरीके से बहुत सारे सर्कल जब मिलते चले जाएंगे तो क्या एक कोन का रूप ये क्या ले लेंगे, एक सिलेंडर का रूप ले लेंगे, ठीक है। तो क्या था, इसी तरह से हम फॉर्मूला डिजाइन करेंगे। इसमें आपको क्या लग रहा है देखने में कि एक सर्कल है और इसी तरह के बहुत सारे सर्कल तले ऊपर रख दिए गए। तो आपका क्या बन गया, ये आपका क्या बन गया बताइए। देखिए इस तरह से बहुत सारे सर्कल तले ऊपर रख दिए गए तो आपका सिलेंडर बन गया, ठीक है। क्या बन गया, सिलेंडर बन गया, ठीक है। तो सर्कल का फॉर्मूला कितना होता है, सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर। और इसमें क्या है, एक हाइट और है, तो इसमें हाइट से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हो जाता है, पाई आर स्क्वायर एच। देखिए ये आपको याद करने में बहुत आसानी होगी इस तरह से, यदि आप इसके फॉर्मूले याद करेंगे और डायरेक्ट रटने की कोशिश करेंगे तो आप हो सकता है भूल जाएं। लेकिन यदि आप एक फॉर्मूले को दूसरे फॉर्मूले से रिलेट करके याद रखेंगे तो आपको आसानी भी होगी और आप जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते, ठीक है। आपको पता था कि एक सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और इसमें वॉल्यूम निकालना है, मींस बहुत, इसमें क्या होता है, बहुत सारे सर्कल तलों पर रखे हुए होते हैं, कितनी दूरी तक, h हाइट तक। तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये बात क्लियर है, बात क्लियर है। तो चले आगे चढ़ते हैं। देखिए एक होता है इसमें कर्व सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। देखिए ये सारे के सारे फॉर्मूले आपको लिखने हैं। कर्व सरफेस एरिया या जिसे बोलते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो इसका इसे बोलते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो सिलेंडर है, जैसे कि ये सिलेंडर है, तो इसके बाहर की तरफ, जैसे मान लीजिए ये सिलेंडर है, तो इसके चारों तरफ जो ये दूरी है, जो ये पेंट होना है इस पे, तो इसके चारों तरफ पेंट होगा। मान लीजिए ये एक खंबा है, किसी मकान का पिलर है और ये सिलेंडर के रूप में है,
ये क्या है, एक बेलनाकार खंभा है, इस पे पेंट होना है तो पेंट तो इसके चारों तरफ होगा, ऊपर नीचे तो होगा नहीं, तो ये हो जाएगा इसका कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये क्या होगा, देखिए इसके लिए आपको क्या करना है, इसकी क्या निकालेंगे, बताइए क्या निकालेंगे, परिधि। सही समझा आपने, परिधि। और परिधि की मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, परिधि की मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट में। परिधि कितनी होती है, 2 पाई r, और इसमें हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे h, तो ये आ जाएगा आपका कर्व सरफेस एरिया। बात क्लियर है, तो क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, अब हम देखते हैं टोटल सरफेस एरिया। ये फॉर्मूले नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। एक होता है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं टीएसए, या बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से आप क्या समझे कि इसका जितना भी पृष्ठीय क्षेत्रफल है, जो पूरा का पूरा, इस उसमें वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या था, ये इंक्लूड था चारों तरफ का, लेकिन इसमें ऊपर और नीचे का नहीं इंक्लूड था, इंक्लूड नहीं था। लेकिन संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या है, ये साइडें तो इंक्लूड होंगी, इसके साथ साथ में ऊपर और नीचे के दोनों ये ढक्कन भी इंक्लूड होंगे, ये भी इंक्लूड होंगे, ये भी। जबकि कर्व सरफेस एरिया में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में केवल ये इंक्लूड था, ये वाला इंक्लूड था, ये ऊपर के ढक्कन, ये वाले ढक्कन इंक्लूड नहीं थे। ठीक है, आपको बात क्लियर है? चलिए बात क्लियर है तो आगे चलते हैं। तो इसमें क्या करना है आपको, कर्व देखिए क्या था, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना था, 2 पाई r h, इसमें और क्या जोड़ देना है, इन ढक्कनों का भी एरिया जोड़ देना। इन ढक्कन का, एक ढक्कन का एरिया मींस सर्कल का एरिया, क्या कितना होता है सर्कल का एरिया, पाई r स्क्वायर। तो 2 सर्कल हो गए इसमें, एक ऊपर और एक नीचे, तो 2 सर्कल हो गए मींस 2 पाई r स्क्वायर। देखिए एक सर्कल तो होता है पाई r स्क्वायर, इसमें 2 है तो 2 पाई r स्क्वायर। बात क्लियर है? अब इसमें से देखिए क्या है, 2 पाई r कॉमन ले लेंगे, दोनों में ही 2 पाई r कॉमन ले लेंगे, 2 पाई r हमने कॉमन ले लिया, कितना बच गया, h प्लस r। ये हो जाता है इसका फॉर्मूला। देखिए सारे के सारे फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें नोट करके रख लीजिए। वैसे आपको ये सारे फॉर्मूले हम हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पे मिल जाएंगे। ठीक है, हम आज ही इन्हें डलवा देंगे। आपके जितने भी फॉर्मूले हो चुके हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं आपके क्षेत्र विधि से रिलेटेड, वो सारे के सारे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। देखिए आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डलवा देंगे। टेलीग्राम चैनल हमारा है भूमि क्लासेस ऑफिशियल के नाम से, भूमि क्लासेस ऑफिशियल के नाम से, और उस पे ये भूमि क्लासेस का लोगो लगा हुआ है। ठीक है, ये लोगो मिल जाएगा, और ये भूमि क्लासेस ऑफिशियल के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। आप वहां से ये सारे के सारे फॉर्मूले आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, और आयतन क्या होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कोण की। ठीक है, अब कोण की बात करते हैं, कोण यानी शंकु। देखिए ये भी क्या है, ये भी सिलेंडर का ही एक भाग है, सिलेंडर का ही एक भाग है। मान लीजिए ये सिलेंडर था, ये कुछ सिलेंडर था, और इसके अंदर से क्या था, ये हो गया कोण, ये हो गया कोण। ठीक है, ये भी सिलेंडर से ही निकला हुआ हिस्सा है, भाग है। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये सिलेंडर का 1/3 होता है, 1/3।
सिलेंडर का कितना होता है 1/3, 1/3। तो आप इसका वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको सिलेंडर का यदि वॉल्यूम पता है तो उसका 1/3 हो जाएगा कोन का वॉल्यूम। कोन का आयतन कितना हो जाएगा, शंकु का आयतन हो जाएगा बेलन के आयतन का 1/3, 1/3। तो शंकु का आयतन कितना होता है बताइए, शंकु का आयतन कितना होता है, शंकु का आयतन कितना होता है पाई r स्क्वायर h। अब ये कोण का है तो कितना आ जाएगा 1/3, ये कितना आ जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये बात कर रहे हैं हम कोण की, कोण या शंकु की। ठीक है, ये तो हो गया वॉल्यूम की बात क्लियर है। अब आगे हम देखते हैं, इसमें और भी दो चीजें होती हैं, इसमें भी कर्व सरफेस एरिया होता है और टोटल सरफेस एरिया होता है। देखिए कर्व सरफेस एरिया कौन सा होगा इसमें, देखिए ये वाला हो जाए, देखिए ये जो एरिया है यही इसमें भी कर्व सरफेस एरिया कहलाया जाता है, ये भी कर्व सरफेस एरिया कहलाया जाता है। और इसमें क्या है, नीचे ये ढक्कन है ये इंक्लूड नहीं है। ये जो एरिया है बाहर, मान लीजिए एक टोपी है, ये आपको देखने में क्या लग रही है एक टोपी, तो इसके जो बाहर में जितना कलर दिखाई दे रहा है आपको वो हो जाएगा इसका कर्व सरफेस एरिया, इसमें नीचे का भाग इंक्लूड नहीं है। ठीक है, अब क्या है, इसका फॉर्मूला होता है पाई r l। अब l क्या है, l है ये तिरछी ऊंचाई, l है तिरछी ऊंचाई, और ये r क्या है इसका रेडियस, इसका रेडियस है r। तो ये हो गया कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, या जिसे हम बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, ये होता है पाई r l, नोट कर लीजिए ये होता है पाई r l। अब टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में क्या हो जाएगा, पाई r l में और क्या जुड़ जाएगा बताइए, पाई r l के अंदर क्या जुड़ जाएगा, देखिए पाई r l तो है ही, उसमें और क्या जुड़ जाएगा, नीचे वाले का भी जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा पाई r स्क्वायर भी, पाई r स्क्वायर भी जुड़ जाएगा। तो देखिए इस दोनों में से पाई r कॉमन ले लेंगे, तो पाई r और पाई r ले लेंगे कॉमन, l प्लस r, ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया, TSA, टोटल सरफेस एरिया, ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये किसका, ये है शंकु का, किसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का। ठीक है, बात क्लियर है। ये शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई r l प्लस r। चलिए यहां तक आपने देख लिया, अब हम आते हैं ऑप्शंस पे। देखिए एक बेलन जिसका अर्ध व्यास 80 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो संपूर्ण क्षेत्रफल और पार्श्व भाग के क्षेत्रफल का अनुपात। देखिए पार्श्व भाग, ये पार्श्व क्षेत्रफल भी क्या होता है, ये होता है कर्व सरफेस एरिया, या जिसे बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक ही बात है, पार्श्व या वक्र एक ही बात है। और संपूर्ण का तो आपको बताइए टोटल सरफेस एरिया। तो देखिए आपको फॉर्मूले का, ये आपको क्या दे रखा है, आपको व्यास दे रखा है, तो यहां से आप क्या निकाल लेंगे, रेडियस फाइंड कर लेंगे, व्यास से रेडियस फाइंड कर लेंगे। आपको ऊंचाई भी दे रखी है और रेडियस भी आपको पता है, रेडियस कितनी है इसकी, आधी मींस 40 है।
अब आपको अनुपात किसका फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया का, तो दोनों का फॉर्मूला लिख लेंगे अनुपात के अंदर। देखिए टोटल सरफेस एरिया का TSA जिसे बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और कर्व सरफेस एरिया, इनका फॉर्मूला लिख लेंगे। देख बताइए टोटल सरफेस एरिया का भी हमने क्या बताया था, याद कीजिए टोटल सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला बताया था। देखिए ये तो कर्व सरफेस एरिया था 2 पाई आर एच, और टोटल का कितना बताया था 2 पाई आर एच प्लस आर। याद है आपको, चलिए याद है तो बहुत अच्छा। तो अभी हमने क्या बताया था, हाँ देखिए टोटल सरफेस एरिया में क्या आ जाएगा 2 पाई आर एच प्लस आर, और इसमें क्या इतना हो जाएगा अनुपात 2 पाई आर एच, ठीक है 2 पाई आर एच, ये इनका अनुपात हो जाएगा। अब देखिए 2 पाई आर कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया। अब h प्लस आर, h कितना है, देखिए अर्धव्यास, सॉरी इसमें व्यास नहीं दे रखा था, अर्धव्यास, अर्धव्यास का मतलब होता है ये क्या है इसका रेडियस। यदि ये व्यास देता 80 सेंटीमीटर तो क्या हो जाता, इसका रेडियस कितना हो जाता, इसका त्रिज्या हो जाती 40 सेंटीमीटर। लेकिन इसमें पहले दे रखा है अर्धव्यास का मतलब होता है व्यास का आधा, व्यास का आधा मतलब रेडियस। तो रेडियस कितनी दे रखी है 80 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है 20, तो 20 प्लस 80, ठीक है, अनुपात कितना हो जाएगा, हाइट कितनी है 20, तो देखिए 100 अनुपात 20, ये कितना आ जाएगा 5 अनुपात 1, 5 अनुपात 1 आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, बात क्लियर है। 6 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले किसी लंबवृत्तीय बेलन तथा वक्र पृष्ठीय कितना है 12 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर है, इस बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए एक बेलन है जिसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसका आपको दे रखा है कर्व सरफेस एरिया। तो बेलन का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है बताइए, बेलन का कर्व सरफेस एरिया मींस, कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं हम, कर्व सरफेस एरिया बताइए कैसे निकालते हैं, इसका क्या निकालेंगे 2 पाई आर सर, और उसमें हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 2 पाई आर एच, ठीक है। ये कितना दे रखा है 12 पाई। अब देखिए इसमें क्या रखना है, आपको त्रिज्या दे रखी है, हाइट दे रखी है, सॉरी आधा आर की त्रिज्या दे रखी है, रेडियस दे रखी है आपको 6 सेंटीमीटर। तो आप ठीक है, तो आपको क्या फाइंड करना है, इसकी ऊंचाई फाइंड करनी है। तो देखिए 2 पाई आर के स्थान पर कितना लिख देंगे 6 इंटू एच बराबर 12 पाई स्क्वायर। ये आपने कंपैरिजन कर लिया, तो आपने देखा 2 पाई और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 12 पाई, तो 12 पाई से 12 पाई कैंसिल, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई पाई सेंटीमीटर, एच की वैल्यू आ गई पाई सेंटीमीटर। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बात क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। समान आयतनों वाले दो बेलनों की ऊंचाई 1:3 के अनुपात में है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात बताइए, त्रिज्याओं का अनुपात। देखिए समान आयतन वाले दो बेलन है, तो बेलनों का आयतन क्या होता है, बेलनों का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, और ये कितना है h1 मान लेंगे पहले वाले का, और पाई आर स्क्वायर h2, ये आप आर स्क्वायर, ये r1 स्क्वायर, ये r2 स्क्वायर कुछ भी मान लो, तो इन क्या है उनकी त्रिज्याओं का अनुपात देना है। हाँ देखिए ये दोनों क्या है समान है, समान मतलब ये भी एक है ये भी एक है, दोनों क्या है समान है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा पाई r1 का स्क्वायर h1 इक्वल्स टू पाई r2 का स्क्वायर h2,
बात क्लियर है? देखिए अब इसमें क्या है, आपको ऊंचाई के स्थान पर बस 1 और 3 रख देना है। देखिए पाई से तो पाई कैंसिल, और r1 का स्क्वायर अपॉन r2 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा? हाइट पहले की कितनी थी? 1, तो यहाँ पे 1 रख देंगे और यहाँ पे 2, यहाँ पे कितने रख देंगे? 3, तो 3 और ये इधर चला जाएगा अपॉन में 1, अपॉन में 1। आपको दिखाई दे रहा है? दिखाई नहीं दे रहा तो चलो ऊपर सोल्व कर देते हैं। देखिए आपको यहां तक तो बात क्लियर होगी, अब आगे देखते हैं। देखिए देखिए पाई r1 का स्क्वायर h1 इक्वल टू पाई r2 का स्क्वायर h2। अब देखिए पाई से पाई कैंसिल, क्योंकि आयतन दोनों के बराबर थे। दो बेलन है, अभी हमें पता नहीं, ये पहले की रेडियस हम मान लेंगे r1 और दूसरे की मान लेंगे r2। पहले की हाइट मान लेंगे h1 और दूसरे की हाइट h2। अब इनकी ऊंचाई का अनुपात तो दे रखा है 1 और 3, तो h1 के स्थान पर लिख देंगे 1 और h2 के स्थान पर कितने लिख देंगे? 3। तो आपको कितना, अब देखिए ये r1 के नीचे आ जाएगा r2, तो r1 का स्क्वायर अपॉन r2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? देखिए 3 अपॉन 1। लेकिन जैसे ही आप स्क्वायर हटाएंगे तो ये अंडर रूट में पहुंच जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट में पहुंच जाएगा, तो ये स्क्वायर कैंसिल होंगे तो ये अंडर रूट में आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा? अंडर रूट 3 अपॉन 1। तो कितना आ जाएगा? अंडर रूट 3 अपॉन 1। तो अंडर रूट 3 रेशियो 1 के रेशियो में आपका क्या आ जाएगा? r1 और r2 मींस पहले वाले की रेडियस और दूसरे वाले की रेडियस कितनी आ जाएगी? रूट 3 और 1 में। किसी भवन में 10 बेलनाकार खंभों को रंगना है, प्रत्येक का व्यास 70 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 4 मीटर है, तो 5 प्रति वर्ग मीटर की दर से रंगाई की लागत क्या होगी? तो 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की। देखिए इसमें क्या है, 10 बेलनाकार खंबे हैं, एक मकान है उसमें कितने खंबे हैं? टोटल हैं 10 बेलनाकार खंबे, ठीक है। अब उसमें देखिए प्रत्येक खंबे का जो व्यास है, व्यास मतलब डायमीटर दे रखा है 70 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर। अब क्या है, उसकी ऊंचाई भी दे रखी है, ऊंचाई किसमें दे रखी है? 4 मीटर में, और इसमें जो खर्चा दे रखा है वो भी 5 प्रति वर्ग मीटर। तो सारी चीजें मीटर में दे रखी है, केवल व्यास ही सेंटीमीटर में है। व्यास सेंटीमीटर है तो इसे भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे। और हमें जरूरत किसकी है? व्यास की है त्रिज्या की? व्यास की तो हमें जरूरत है त्रिज्या की, रेडियस की, हमें जरूरत है रेडियस की, तो हमें रेडियस भी मीटर में चाहिए, ठीक है। और हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो बताइए एक बेलन को रखने के लिए कहां पे कलर करेंगे हम? एक भवन का यदि बेलन है तो उसके लिए हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है या कर्व सरफेस एरिया? तो हमें निकालना है उसका कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है? यह होता है 2 पाई r स्क्वायर h। ये तो हो गया एक बेलन की बात, लेकिन इसमें कितने हैं? 10, तो 10 से गुणा कर देंगे। तो गुणा किससे कर देंगे? 10 से कर देंगे। बात क्लियर है? अब ये आ गया 10 जो बेलन है उनमें कितना कलर हो जाएगा, उसमें कितना मीटर कलर हो जाएगा, कितने मीटर स्क्वायर कलर हो जाएगा। अब 1 मीटर स्क्वायर की लागत कितनी दे रखी है? 5। तो हमें पता चल गया इतना एरिया आएगा, कितने मीटर स्क्वायर एरिया आएगा, और 1 मीटर स्क्वायर एरिया का खर्च कितना है? 5 रुपए। तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जितना आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो बताइए कितना सिंपल है। हमें सारी चीजें बस केवल फॉर्मूले में रखनी है। 2 × 22/7। अब r कितना है? ये है 35 सेंटीमीटर। तो 35 सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए, 35 सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? 100 से डिवाइड करना होगा, 100 से डिवाइड करना होगा। अब कितना r स्क्वायर है? तो 35/100, ठीक है। नहीं सॉरी, 2 पाई r स्क्वायर नहीं, 2 पाई
आर एच, स्क्वायर नहीं आएगा इसमें, देखिए 2 पाई आर एच इंटू 10 की 10 बेलन है तो 10 गुणा 5, 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से है तो गुणा 5, तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 इंटू 22/7, ठीक है, अपॉन मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी आर कितना है 35/100, 35/100 मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। और हाइट कितनी दे रखी है, हाइट बताइए, ऊंचाई है 4 मीटर और ये कितने हैं, टोटल है 10 गुणा 5, तो इन सब की मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए 7 से कितने बार जाएगा, 35, 5 बार, अब 5 चौक 20 और 20 पंजे 100, 20 पंजे 100, तो इनसे क्या आ जाएगा, ये 100 कैंसिल, ठीक है। अब ये कितना हो गया, 44 गुणा 10 मीन्स 440, ये आ जाएगा 440, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा 440। चलिए, एक आधार त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का कुल क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए इसमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। आपको क्या क्या दे रखा है, रेडियस दे रखी है और उसकी ऊंचाई दे रखी है, दोनों ही चीजें सेंटीमीटर में है। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला कितना होता है, पाई आर, देखिए टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूले में देखिए आपको क्या क्या चीजें करनी होती है। देखिए एक तो निकालना होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये था ना, तो इसे हमने कंबाइन करके क्या किया था, 2 पाई आर और 2 पाई आर, 2 पाई आर एच प्लस आर किया था, आपको याद है। ये चीजें हम बार बार इस वजह से करा रहे हैं ताकि आप भूले ना, आपको रिपीटिशन में चीजें रहे और आपको फॉर्मूले याद रखने में कोई दिक्कत ना हो। तो क्या था, 2 पाई आर एच प्लस आर, ठीक है, 2 पाई आर एच प्लस आर। अब इसे हम फॉर्मूले में रख देंगे डायरेक्ट, 2 पाई आर, 2 पाई मीन्स 22/7 पाई आर, आर कितना है 7, 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, एच कितना है, हाइट दे रखी है, हाइट है 20, एच प्लस आर 7, ठीक है। तो देखिए 7 से ये 7 कैंसिल, अब ये कितना हो जाएगा 44 गुणा 27, 44 और 27 की गुणा कर देंगे। देखिए 27 और 44 की जब मल्टीप्लाई करेंगे, 7 चौक 28, 2 108 और 108 मीन्स 1188, 1188 कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं। 21 सेंटीमीटर गहरे तथा 16 सेंटीमीटर व्यास वाले एक शंकुकार बर्तन को में रखे पानी का भार कितना होगा। देखिए एक इसकी गहराई कितनी है, एक क्या कैसा बर्तन है, शंकुकार मीन्स, देखिए बर्तन किस तरीके से होगा, कुछ इस तरीके का बर्तन है, ऐसा शंकु, ठीक है। अब इसमें जो गहराई है, इसकी जो हाइट दे रखी है, ये दे रखी है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसका व्यास दे रखा है 16 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसमें जो है बर्तन में रखे इसका पानी का भार पूछ रहा है, तो इसके लिए हमें क्या निकालना होगा, पानी का भार निकालने के लिए हमें क्या निकालना होगा, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम बताइए कैसे होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि हम निकालते थे बेलन से, तो बेलन का 1/3,
बेलन का कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो बताइए इसमें रख देंगे 1/3 इंटू 22/7, आर कितना है 8 गुणा 8, पाई आर स्क्वायर इंटू एच कितना है 21। ठीक है, तो 7 या 21, 21 से ये 21 कैंसिल, तो ये 21 कैंसिल। अब देखिए 22 गुणा 64, अब 22 गुणा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो देखिए 128, ये कितना आ जाएगा 1408 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तो आ गया इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसे लीटर में कन्वर्ट करना है, पानी को कितना करना है केजी में कन्वर्ट करना है। तो 1 केजी में कितना होता है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 किलोग्राम में होता है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, वो 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का 1 लीटर हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम 1000 से डिवाइड कर देंगे इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो किससे डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो कितना आ जाएगा 1.408 केजी। ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। दो लंबे वृत्तीय शंकु के आयतनों का अनुपात, देखिए इनके आयतनों का अनुपात है 1:3, और उनके व्यासों का अनुपात और उनके रेडियस का अनुपात, व्यासों का अनुपात मींस डायमीटर का अनुपात। तो जो व्यास का अनुपात होगा वही रेडियस का अनुपात होगा। कैसे, देखिए व्यास मींस डायमीटर, डायमीटर क्या होता है 2r, या हम रेडियस 2r, या हम रेडियस की बात करें तो ये कितना होता है डायमीटर का आधा। तो यदि हम रेडियस की बात करें, देखिए डायमीटर कितना दे रखा है, डायमीटर दे रखा है 3:5। रेडियस कितना हो जाएगा डायमीटर का आधा, डायमीटर का आधा। अब दोनों जगह 2-2 से डिवाइड है, तो बताइए 2-2 कैंसिल नहीं हो जाएंगे, कितना आ जाएगा 3:5। तो जो डायमीटर का अनुपात है, डायमीटर का अनुपात है, वही किसका अनुपात हो जाएगा, वही हो जाएगा रेडियस का अनुपात। ठीक है, बात क्लियर है। तो आपको रेडियस का अनुपात पता है, रेडियस का अनुपात कितना है 3-5, और उनके आयतनों का अनुपात, शंकु के आयतनों का अनुपात पता है, तो आपको ऊंचाई का अनुपात बताना है। देखिए आपको क्या बताना है, ऊंचाई का अनुपात। और देखिए कितना होता है इनके आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर H1 और R1 है, तो ये 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2। ठीक है, इक्वल टू इनका क्या क्या दे रखा है, रेडियस का अनुपात दे रखा है और आयतनों का अनुपात दे रखा है। आयतन का अनुपात है 1/3। ठीक है, अब रेडियस कितनी दे रखी है, पहले वाले की 3 और इसकी हो जाएगी 5, 3 और 5। देखिए देखिए कितना है, रेडियस है इसकी पहले वाले की है 3, तो यहां पे इसके स्थान पर हम 3 डायरेक्ट लिख दें यहां पे, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। तो यहां पे आ जाएगा, हम 9 कर दें, और यहां पे कितना कर दें, यहां पर 5 है तो 5 का स्क्वायर 25,
यहां पर 25। तो देखिए 1/3 पाई 1/3 पाई कैंसिल। अब ये इधर H1 जब इधर जाएगा ये 9 से मल्टीप्लाई कर देगा तो 3 इंटू 9 हो जाएगा, और ये 25 ऊपर चला जाएगा तो ये 25। अब ये कितना हो जाएगा, H1/H2 कितना हो जाएगा, 25/27। H1/H2 कितना आ जाएगा, H1/H2 कितना आ जाएगा, 25:7। हाइट 1 इंटू हाइट 2 कितना आ जाएगा, 25:7। एक शंकु के आधार का व्यास 6 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए एक शंकु है, इसमें क्या दे रखा है, इसका व्यास 6 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, ये आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी दे रखी है, ये दे रखी है इसकी 4, ये दे रखी है 4 और ये 3, तो ये लेटरल सरफेस एरिया कितना, ये तिरछी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 5। क्योंकि देखिए एक 3 है एक 4 है, तो ये कितना आ जाएगा, 5। तो तिरछी ऊंचाई आपने निकाल ली, ठीक है। तिरछी ऊंचाई कितनी आ जाएगी, यहां से आ जाएगी 5। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया ये कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या होता है, पाई आर एल मीन्स 22/7। आर कितना है 3 और एल कितनी है 5, ठीक है। तो इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 15 और 22 की, 15 और 22 देखिए 220, 330/7। अब देखिए 330 को जब 7 से डिवाइड करेंगे, 7 चौक 28, 5 7 सत्ते 49, तो ये आ जाएगा 47.14। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे ये ऑप्शन है 7 मीटर त्रिज्या और 24 मीटर ऊंचाई वाले एक शंकु आधार वाले तंबू को बनाने के लिए 5 मीटर चौड़े कितने मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी। तो देखिए हमें क्या बनाना है, एक तंबू बनाना है। तो तंबू बनाने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, उसका कर्व सरफेस एरिया। देखिए आपको बनाना है ये तंबू, तो इसमें क्या निकालना है, ये कर्व सरफेस एरिया। यदि हमें इसका कर्व सरफेस एरिया पता चल गया तो हमें पता चल जाएगा कि हमें कितने मीटर कपड़ा चाहिए। क्योंकि तंबू बनाने के लिए आपको क्या है, ये ग्राउंड पे तो कपड़ा लगाना नहीं, ये एक झोपड़ी टाइप इस टाइप से बनाना है जैसे एक कैप होता है, ठीक है। तो आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना है, ना कि टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। अब यदि इसमें पानी भरने की बात होती या कोई पेय पदार्थ भरने की बात होती तो क्या निकालना था, वॉल्यूम। लेकिन ये तो एक कपड़ा है, तो इसके लिए आपको क्या निकालना है, सरफेस एरिया। और उसमें भी कौन सा सरफेस एरिया निकालना है वो आपको खुद से सोचना होगा। जैसे कि एक तंबू बनाना है तो उसमें क्या है, नीचे का आधार की तो जरूरत है नहीं क्योंकि नीचे तो जमीन होगी, ठीक है। तो आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना है, ये कितना होता है, पाई आर एल। तो ये टोटल जितना भी आएगा ये आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया। अब आपको पता है आपके पास में कपड़ा कुछ ऐसे नहीं है, कपड़ा है कुछ इस तरह से, इसकी जो चौड़ाई है, इसकी है चौड़ाई 5 मीटर, तो आपको इतना कपड़ा चाहिए पाई आर एल। लेकिन आपको कपड़ा इस तरीके से है तो ये 5 मीटर चौड़ा, और लंबाई आपको पता नहीं, लेंथ आपको अभी पता नहीं। तो कपड़े का जो एरिया होगा वो इस तंबू का एरिया होगा। तो दोनों एरिया बराबर होंगे तो आप बराबर रख देंगे, दोनों एरिया बराबर होंगे। ये बात क्लियर है नहीं, बताइए यस और नो, ठीक है। तो देखिए हम इन दोनों को बराबर रख देंगे। पाई आर एल और ये पाई आर एल इक्वल टू, देखिए कपड़े का कितना हो जाएगा, एल इंटू लेंथ इंटू लेंथ इंटू 5,
ये तो हो गया कपड़े का, और ये कितना हो जाएगा तंबू का। तो तंबू का 22/7 इंटू रेडियस, देखिए 7 मीटर त्रिज्या है 7, और देखिए उसमें कितना है, ऊंचाई दे रखी है 14 मीटर, तिरछी ऊंचाई की जरूरत है हमें, एल मींस तिरछी ऊंचाई, तो ये हमें निकालनी पड़ेगी। ये कितनी दे रखी है, देखिए ऊंचाई दे रखी है 24, और ये है 7। ये 7 कैसे, क्योंकि देखिए तंबू कुछ इस तरह से है, इस तरह से। ये कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 24, और ये है, ये कितना है 7, तो ये कितना आ जाएगा 7, 24, 25। ये ट्रिपलेट होते हैं, 7, 24, 25, 3, 4, 5, ये कुछ इस ट्रिपलेट होते हैं। ये जितने भी ट्रिपलेट होते हैं इनकी यदि आपको ट्रिपलेट पहले से ही पता है तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है, वरना क्या करना होगा, आपको 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर को जोड़ के उसका अंडररूट करेंगे तो आ जाएगा 25। ठीक है, तो आपको ये निकालना पड़ेगा, लेकिन यदि आपको ट्रिपलेट पहले से याद है तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते थे 25। तो ट्रिपलेट भी हम आपको भूमि क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट हैं वो सारे के सारे आपको भूमि क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। चलिए, तो आपको यहां पता चल गया एल की वैल्यू कितनी आ गई, तिरछी ऊंचाई की वैल्यू आ गई 25, इसकी वैल्यू आ गई 25 बराबर, देखिए लेंथ इंटू 5। देखिए 7 से 7 कैंसिल, और इस 5 से ये 25 5 बार कटेगा। अब लेंथ कितनी आ जाएगी, 5 गुणा 22, 5 गुणा 22 मीन्स 110, तो लेंथ आ गई आपको 110 मीटर, लेंथ आ गई 110 मीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हमने देखे बेलन और शंकु से रिलेटेड क्वेश्चन। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब हम कल करेंगे क्यूब एंड क्यूबॉइड। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, आपको जितने भी नोट्स हैं वो आपको हमारे सारे के सारे नोट्स टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। हमारा टेलीग्राम चैनल भूमि क्लासेस ऑफिशियल के नाम से है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग उसे सब्सक्राइब करें। आपको जितने भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ हैं, जैसे कि इसकी ट्रिपलेट की बात हो या फॉर्मूले हो, ये सारे के सारे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। और डेली हम क्विज भी डालते हैं, तो आपको हर सब्जेक्ट की क्विज भी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, थैंक यू।